अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको नंबर गिवन होगा और आप उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 न्यू कोर्स में से। इससे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं। बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सो अगर अभी तक किसी ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाएं, कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां पर भी आप लोग वो लेक्चर्स तमाम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे, आपको वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक किसी ने इस प्लेलिस्ट की जो सबसे पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली वो नहीं देखी तो काइंडली जाके वो लाजमी वॉच करें। उसके अंदर आपको बताया गया है कि हम लोग किस तरह से इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, कौन सी बुक को फॉलो करेंगे और कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। बट इसकी भी डेफिनेशन वही सेम तरह से लिखी जाएगी जिस तरह हम लोगों ने डेसिमल और बाइनरी की डेफिनेशंस पढ़ी थी। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट फ्रॉम 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि 0 से 7 तक हो। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस कितनी है? 8। अब ये बेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 8 इसकी, कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 8 है, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस 8। वही सेम डेफिनेशन है जो हमने डेसिमल में पढ़ी, वही सेम डेफिनेशन है जो हमने बाइनरी में पढ़ी। बस जहां जहां बेस का जिक्र हो रहा है या डिजिट्स का जिक्र हो रहा है वहां वहां वही उसकी बेस और उसके डिजिट्स आ रहे हैं, बाकी सारी वर्डिंग जो है वो सेम है। इस लाइन में बताया कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेस 8 की पावर का इस्तेमाल करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसके बारे में भी तफसील बयान हो चुकी है कि वो जो बेस 8 है जो आप पावर रिप्रेजेंट करेंगे ये राइट से लेफ्ट की तरफ पावर बढ़ती है, लेकिन स्टार्ट होती है 0 से और जितना बड़ा नंबर होता है उतनी बड़ी तक वो पावर चली जाती है। ये एक एग्जांपल है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम की। कैसे पता चलता है? क्योंकि इसकी बेस जो है वो 8 है। अगर बेस 8 ना भी लगी हो तो हमें पता है कि यहाँ 7 जो है ये भी इसके डिजिट्स के अंदर फॉल कर रहा है, 5 भी और 3 भी। अब यहाँ एक और सवाल ये भी आ सकता है कि 753 जो है वो एक जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम में भी आ सकता है, क्योंकि उसके करैक्टर भी 0 से 9 तक होते हैं और ये करैक्टर उसी के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो जी वो डेसिमल भी हो सकता है। बट यहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने क्योंकि बेस 8 लगा के हमें बताया हुआ है कि ये एक ऑक्टल नंबर है, तो इसलिए हम इसको ऑक्टल नंबर कंसीडर करेंगे। अब आ जाते हैं कि किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाए। ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन का। किस तरह से? कि ये एक सवाल है, आपको गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपने करना क्या है कि हर डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि इसकी बेस जो है वो 8 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद दूसरा डिजिट देखें 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर अगला डिजिट है 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इन तीनों डिजिट्स के दरमियान आप लोगों ने ये प्लस वाला सिंबल लाजमी लगाना है, क्योंकि जब ये सारा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है तो हमें इसको ऐड भी करना पड़ता है। प्लस वाला सिंबल लगाने के बाद उसके बाद हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में जो लाइन पढ़ी कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पावर ऑफ बेस 8 में, यानी कि बेस 8 की पावर लगानी होती है और वो पावर 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ती रहती है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। देखें राइट मेरे पास ये वाला है जहाँ पर आपको ये मार्कर दिख रहा है, तो यहाँ से इस तरफ मैं बढ़ूंगा तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ पोजीशन होगी। और उसने बोला कि बेस 8 के ऊपर आपने पावर लगानी है, तो बेस 8 तो मेरे पास ये है, इसके ऊपर पावर लगानी है, लेकिन कहाँ से लगानी है वो भी उसने डेफिनेशन में बताया कि 0 से स्टार्ट करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 के ऊपर पावर लगाई 0, उससे अगले के ऊपर 8 के ऊपर पावर क्या लगाई मैंने 1, फिर अगले के ऊपर 2, इसी तरह अगला नंबर होता है तो उस पर 3। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पावर को कैलकुलेट करना होता है। पावर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल जब पढ़ा रहा था वहां पर आपको कैलकुलेटर की पिक्चर में भी दिखाया था कि किस तरह से पावर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर पे सिंपल आपने नंबर लिखना होता है सबसे पहले। जैसे यहाँ पर मेरे पास पहला नंबर है 8 लिखना है। अब 8 की पावर कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेटर के अंदर ही, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात हो रही है, उसके अंदर एक इस तरह वाला बटन होता है। वो उस दिन मैंने पिक्चर में आपको उस लेक्चर में दिखाया था। वो ये वाला हैट वाला सिंबल जो है ये लगाते हैं और जितनी
ऊपर पावर होती है, जैसे यहाँ पर पावर है 2 तो आपने वो 2 का फिर डिजिट दबा देना होता है। ये करके जैसे आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे आपके पास ये पावर कैलकुलेट हो जाएगी। नहीं तो दूसरा मैनुअल तरीका ये है कि जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 8 की पावर 2 है, इट मीन्स को 8 को आपने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ऊपर वाले का भी सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। क्या आंसर आएगा? 64 आंसर आएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 64 लिख दिया। सिमिलरली 8 की पावर 1 है वो 8 ही होता है, जबकि 8 की पावर 0 जो है वो 1 होता है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 आ गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 64 1 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40 एंड 7 1 ज़ा 7। बीच में क्योंकि प्लस वाले सिंबल्स थे वो हमारे पास साथ के साथ चलते रहेंगे। अब जब ये सारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी आपने सिंपल इन नंबर्स को ऐड करना है। 64 प्लस 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 111 और साथ में बेस लगा देंगे 10, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोट किया होगा, जो पहले बाइनरी से डेसिमल वाला भी लेक्चर देख के आ चुके हैं कि वहाँ पर भी हमने यही मेथड इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाजे करने लगा हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम कन्वर्जन बहुत सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जब एक साथ सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं तो हमें भूल जाता है कि कहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर हमने डिवाइड वाला मेथड इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर आपको पहला नंबर सिस्टम डेसिमल के अलावा दिया जाए, पहला नंबर सिस्टम, जैसे यहाँ पर ये ऑक्टल लिखा हुआ है, ये पहला नंबर सिस्टम है। पहला नंबर सिस्टम आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा कोई भी दिया जाए, वो बाइनरी हो सकता है, वो हेक्साडेसिमल हो सकता है, वो ऑक्टल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जबकि दूसरा जो नंबर सिस्टम है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो अगर डेसिमल हो, पहला नंबर सिस्टम यहाँ पर कोई भी चलेगा। दूसरा नंबर सिस्टम आपके पास जब भी डेसिमल होगा तब आपने ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करना है। जैसे हमने देखा बाइनरी से डेसिमल में गए तो हमने मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल किया, अब आ रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल तब भी मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले वीडियोस में जब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे तब भी हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, 45 की तरफ। 45 में भी सेम वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, फिर नेक्स्ट डिजिट जो है 5 उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, पावर लगाएंगे 8 के ऊपर, 0 से पावर स्टार्ट होगी और बढ़ती रहेगी। सो 0 1 क्योंकि 2 डिजिट थे तो 2 1 तक पावर जो है वो हमारी आएगी। 8 की पावर कैलकुलेट करेंगे तो 8 ही आ जाएगी। 8 की पावर 0 जो है वो हमेशा 1 होती है। 4 8 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे 32 आता है, 5 1 ज़ार 5 आता है, 32 प्लस 5 37 होता है, 37 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 57, इसका भी 1 बाय 1 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, पावर लगाएंगे 0 और फिर 1, कैलकुलेट करें पावर 8 1 ज़ार 8 और 8 की पावर 0 जो है वो 1 होती है। 5 8 ज़ार 40, 7 1 ज़ार 7, दोनों को ऐड कर दे 40 प्लस 7 विच इज़ 47। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 124। सो 124 में पहला डिजिट है 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, दूसरा डिजिट है 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, थर्ड डिजिट है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, पावर लगाएंगे 0 1 एंड 2। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64 होता है। 8 की पावर 1 8 ही होता है, 8 की पावर 0 1 होता है। 64 1 ज़ार 64, 8 2 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 64 84 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है हमारे पास 301, ई को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ओ को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, पावर लगाएंगे 0 1 2, 3 डिजिट थे तो पावर 2 तक जाएगी। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64। 8 की पावर 1 कितना होता है? 8। 8 की पावर 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 3 192, 8 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 192 प्लस 1 इज इक्वल टू 193। सो ये था हमारे पास कन्वर्जन ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। ये तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, इन पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।